नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी ये दुनिया, ये धरती असल में कितनी बड़ी, कितनी विशाल है? आज हम उन जगहों को जानेंगे जो हमारे ग्रह की हदों को नए सिरे से दिखाती हैं। मतलब सबसे बड़े महाद्वीपों से लेकर आसमान को छूती चोटियों तक सब कुछ। तो सवाल यह है कि हमारे प्लैनेट पर सबसे बड़ी, सबसे ऊंची और सबसे लंबी चीजें आखिर हैं क्या? वैसे जब हम कहते हैं सबसे बड़ा, तो इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ साइज या फिर उसका असर? सोचिए, अमेज़न का जंगल इतना विशाल है, पर क्या वो वेटिकन सिटी से बड़ा है जिसका असर पूरी दुनिया पर है? है ना सोचने वाली बात? चलिए आज इन्हीं एक्सट्रीम्स को थोड़ा और करीब से जानते हैं और देखते हैं कि साइज के क्या क्या मतलब हो सकते हैं। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं पृथ्वी के सबसे बड़े रूपों से, मतलब वो जमीन के विशाल टुकड़े जो हमारे प्लैनेट को उसका आकार देते हैं। हम देखेंगे महाद्वीपों, रेगिस्तानों और पहाड़ों की उस हैरान कर देने वाली विशालता को जो हमारे नक्शों और हमारी सोच दोनों को गढ़ते हैं। यहाँ स्केल का एक जबरदस्त नज़ारा देखने को मिलता है। एक तरफ है एशिया, एक ऐसा महाद्वीप जो इतना विशाल है कि यह धरती की कुल जमीन का लगभग 30% हिस्सा घेर लेता है। और दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया, जो अपने आप में एक महाद्वीप भी है और एक देश भी। ये फर्क हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह कितनी विविधताओं और विषमताओं से भरा है। जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो मन में अक्सर दूर दूर तक फैले रेत के टीलों की तस्वीर आती है, लेकिन सहारा इससे कहीं ज्यादा बड़ा और अलग है। ये एक ऐसा इलाका है जो लगभग पूरे अमेरिका जितना बड़ा है, जिसमें चट्टानी पठार हैं, नमक के मैदान हैं और हाँ, रेत के वो मशहूर समंदर भी हैं। ये प्रकृति की चरम शक्ति का जीता जागता सबूत है। अच्छा, अब पहाड़ों की बात करें तो यहाँ दो बड़े रिकॉर्ड होल्डर हैं। एक है सबसे लंबी माउंटेन रेंज और दूसरी सबसे ऊंची। कोई अंदाजा? देखिए, लंबाई का खिताब तो जाता है एंडीज को। ये साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर बिल्कुल एक रीढ़ की हड्डी की तरह फैली हुई है। लेकिन जब बात आती है सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई की, तो भाई ताकतवर हिमालय का तो कोई तोड़ ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं। आप जरा एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जो 17,000 से भी ज्यादा द्वीपों से बना हो। जी हाँ, ये है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह। ये हजारों द्वीपों का एक विशाल मोज़ेक है और हर द्वीप की अपनी अलग संस्कृति और नज़ारे हैं जो हमारे ग्रह की अविश्वसनीय विविधता को दिखाते हैं। तो हमने जमीन की चौड़ाई तो देख ली, लेकिन इसकी ऊंचाई का क्या? तो अब अगले हिस्से में हम ऊपर आसमान की तरफ बढ़ेंगे, उन जगहों की खोज करेंगे जो सचमुच बादलों को छूती हैं और इंसान के धीरज की हदों को चुनौती देती हैं। हमारी ये चढ़ाई हमें ले जाती है लासा, यानी देवताओं की भूमि। तिब्बत के दिल में बसी ये जगह सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी ही नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी है जो सदियों से तीर्थयात्रियों और एडवेंचर के शौकीनों दोनों को अपनी ओर खींचता रहा है। लेकिन रुकिए, हम और भी ऊंचे जा सकते हैं। सोचिए चीन के पहाड़ों में बसे वेनचुआन शहर के बारे में, जो लहासा से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि इंसान मुश्किल से मुश्किल माहौल में भी कैसे ढल जाता है। ये दिखाता है कि कैसे समुदायों ने पृथ्वी पर कुछ सबसे दुर्गम जगहों में भी जीना और फलना फूलना सीख लिया है। और अब आखिरी और सबसे ऊंची चढ़ाई, माउंट एवरेस्ट, जिसे तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं, यानी दुनिया की देवी मां। यह धरती पर सबसे ऊंचा पॉइंट है, इसमें कोई शक नहीं। एक ऐसी जगह जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों के पर्वतारोहियों को प्रेरणा दी है और चुनौती भी। ये इंसान के जज्बे और हमारे ग्रह की बेजोड़ असली शक्ति का प्रतीक है। हमने जमीन और आसमान तो देख लिया, लेकिन हम उस विशाल रहस्यमयी दुनिया को कैसे भूल सकते हैं जो सतह के नीचे है? चलिए अब पानी की दुनिया में गोता लगाते हैं, जो हमारे ग्रह का 70% से भी ज्यादा हिस्सा है, और इसके रिकॉर्ड तोड़ने वाले आकार को जानते हैं। जब बात महासागरों की होती है तो प्रशांत महासागर का ही राज चलता है। पता है ये कितना बड़ा है? इतना कि अगर बाकी सारे महासागरों को मिला भी दें तो भी ये उन सबसे बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ आर्कटिक सबसे छोटा और सबसे उथला है। और अगर हम खाड़ी की बात करें तो मेक्सिको की खाड़ी साइज में सबसे बड़ी है, बिल्कुल एक विशाल अंतर्देशीय समुद्र की तरह। देखिए, प्रकृति की महानता तो अपनी जगह है, पर इंसान ने इस ग्रह पर अपनी क्या छाप छोड़ी है? चलिए अब उन ढांचों और शहरों को देखते हैं जो इंसानी सोच और महत्वाकांक्षा के सबूत के तौर पर खड़े हैं। सोचिए, चीन की महान दीवार, हजारों मील तक एक विशाल सांप की तरह फैली हुई, इंसानी दृढ़ता का एक प्राचीन अजूबा। फिर सोचिए न्यूयॉर्क के हलचल भरे बंदरगाह के बारे में, जो आज की दुनिया के व्यापार का एक बड़ा केंद्र है। और आखिर में शंघाई के विशाल महानगर को देखिए, जो शहरी जीवन के भविष्य की एक चमकदार निशानी है। जब हम कहते हैं सबसे बड़ा शहर, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्या हम लोगों की संख्या की बात कर रहे हैं या उस जगह की जो वो घेरते हैं?
शंघाई में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है, बिल्कुल एक विशाल मधुमक्खी के छत्ते की तरह। लेकिन अगर हम उस शहर को देखें जो सबसे ज्यादा जमीन पर फैला हुआ है, तो ये खिताब लंदन को जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि बड़ा होने का मतलब हमेशा बेहतर होना नहीं होता। तो इन सब चीजों को जानने के बाद आखिर हम सीखते क्या हैं? यही कि हमारी ये दुनिया कितनी कमाल की है, कितनी अलग अलग चीजों और एक्सट्रीम से भरी पड़ी है। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है कि कौन सबसे बड़ा है या सबसे ऊंचा, नहीं, ये तो कहानियां हैं हमारे प्लैनेट की और इस पर हमारी जगह की। ये रिकॉर्ड्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं ना, कि आगे क्या और कौन सी नई चीजें हम खोज निकालेंगे, और सबसे जरूरी, हम अपने इस कमाल के ग्रह के नाजुक से बैलेंस को कैसे बचाकर रखेंगे। कुछ सवाल जो सोचने के लिए